देखिए, सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज कात्यायन खाप के पास धर्मशालाएं बहुत थी, लेकिन एक 36 बरादरी का कात्यायन भवन नहीं था। आज कात्यायन खाप के 16 गांव जो यहाँ प्रेजेंट थे और 36 बरादरी के भाइयों की एक ही पुकार थी कि कात्यायन भवन बनाया जाए, और जिसकी आज घोषणा की गई है, उसकी आज आधारशिला रखी गई है। मैं कात्यायन खाप की 36 बरादरी की को इस बारे में बहुत बहुत बधाई देता हूँ और परमात्मा से उम्मीद करता हूँ कि कात्यायन खाप का न्यू दिन दोगुनी और रात चौगुनी ये उन्नति करती रहे। धन्यवाद सर। कात्यायन खाप का डेलीगेट मुख्यमंत्री जी से महिला कॉलेज बनाने के लिए बेरी में 2 दिन पहले मिला था, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया सर? देखिए, कात्यायन खाप के प्रधान चौधरी केदार सिंह होया करते, उसके स्वर्गवास के वास काफ़ी दिन से ट्राई चल रही थी, लेकिन प्रधान की कोई नॉमिनेट नहीं होता था। आखिर जिस दिन से कात्यायन खाप की 36 बिरादरी ने मेरे को प्रधान चुना है, उसी दिन से हमारी पहली प्राथमिकता यही थी कि एक महिला कॉलेज बेरी में नहीं है, वो होना चाहिए। इसके बारे में हम कई बार कात्यायन खाप की पूरी कार्यकारिणी और ये बहन जी अपनी जो थी क्या नाम रेणुका पंडित, इनका भी काफ़ी योगदान है। योगदान तो 36 बिरादरी का ही है जी, काफ़ी दिन से उसमें लग रहे थे, लेकिन यूँ कहा हर चीज़ का समय होता है। अब उसका समय आ गया। सीएम साहब ने आश्वासन ही नहीं बल्कि पूरी उसके साथ ये कहा है कि बेरी में हर संभव महिला कॉलेज बनेगा, और बाकी और भी कोई डिमांड अगर खाप की किसी भी प्रकार की है तो मैं उसको पूरा करूंगा। ये आश्वासन सीएम साहब ने हमें दिया है कल ही। कात्यायन भवन के लिए कितनी जमीन दी गई है? देखिए जी, अभी कात्यायन भवन के लिए 2 एकड़ जमीन दी गई है। बाकी आसपास की जितनी भी जमीन है, क्योंकि कात्यायन खाप की 36 बरादरी के भाइयों में एक उदार दिल है कि अगर और भी जरूरत पड़ी तो और ज़मीन मिलती रहेगी और ये कात्यायन भवन बनता ही रहेगा और हिंदुस्तान का 1 नंबर का ये भवन बनेगा। और हम परमात्मा से यही उम्मीद करते हैं कि ये भवन हमारा जल्दी से जल्दी बने। धन्यवाद। इससे पहले चिमनी गांव में इकट्ठी होती कात्यायन खाप, तो बेरी में क्या जरूरत पड़ी कात्यायन की? ऐसा है जी, कात्यायन को निकास जी गांव चिमनी से है और हमारा खाप का चबूतरा चिमनी में है और वो चिमनी में ही रहेगा जी। लेकिन जहां भवन की बात होती है, भवन एक ऐसी जगह बनाया जाता है जहां हर चीज़ को सहूलियत को देखा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्व खापें भी आएंगी और बड़ी बड़ी पंचायतों को भी बुलाया जा सके, इसलिए ये एक केंद्र बिंदु है। चिमनी निकास हमारा, हम उसका दादा का हमारी वहाँ समाधि है। जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वहाँ पहले माथा टेकते हैं और माथा ही वहाँ टेक कर हम जो है ना कोई भी कार्य शुरू करते हैं। भवन की जो जमीन है उसको लेकर संशय बना हुआ है, पुलिस फोर्स भी अभी तैनात रही है, तहसीलदार साहब यहाँ मौजूद थे, क्या कहना चाहोगे? ऐसा जी, ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम था और ऐसे प्रोग्राम में पुलिस फोर्स का आना बहुत ज़रूरी है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, क्योंकि चुल्लन पाने की ये ज़मीन है। चुल्लन पाने की 36 बरादरी ने एकमत होकर कात्यायन खाप को ये ज़मीन सौंपी है और जिसका आज पूरे 16 गांव के 36 बरादरी के भाइयों ने आकर इसमें योगदान दिया है और इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है और नहीं रहेगा। ये लगभग कितने करोड़ रुपए में बनने जा रहे हैं? ऐसा जी, इसमें पैसे की अभी कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका पता ही नहीं कि इतना भारी भवन बनने जा रहा है कि इसमें ये पता नहीं भी करोड़ों का क्या अरबों का क्या, पता ही नहीं कितना क्या कुछ लगेगा और ये भवन पूरी दुनिया का 1 नंबर का भवन होगा। धन्यवाद सर। पीछे से कुछ कात्यायन खाप ने प्रतिभावान व्यक्तियों को, जो कात्यायन खाप के क्षेत्र के हैं, जो प्रतिभावान व्यक्तियों को आपने सम्मानित किया था, आज बहुत से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बच्चे ही देश का भविष्य है और हमने एक पहल की थी। हमने 101 बच्चों को, होनहार बच्चों को सम्मानित किया था। ये सम्मानित करने का मतलब होता है दूसरे बच्चे इससे प्रेरणा लें, मोटिवेट हो, और उस दिन से ही
ये काद्यान खाप के बच्चे इतने तरक्की कर रहे हैं। आज भी एक हमारी छवाने की बेटी IAS बनी है और एक वजीरपुर की बेटी IAS बनी है। मैं काद्यान खाप की 36 बरादरी की तरफ से दिल की गहराइयों से उस परिवार को, उस गांव को और काद्यान खाप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। और उस माँ बाप को जिसने ऐसे होनहार बच्चे को जन्म दिया उसकी भी बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं देता हूँ और परमात्मा से उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बच्चे सदा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। आज के जो प्रोग्राम के बारे में क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों? आज ये काद्यान भवन का उद्घाटन किया गया है। काद्यान 36 बरादरी सर्वजातीय 36 बरादरी के द्वारा, और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। यहाँ पर काद्यान भवन बनेगा और ये हमारे मतलब लाइब्रेरी का भी है इसके अंदर करने का प्रोग्राम, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा। इससे पहले काद्यान खाप कहाँ पर इकट्ठी होती थी? कोई चबूतरा था या कोई और जगह थी? कोई निश्चित जगह थी या यही निश्चित जगह है? नहीं, चिमनी होती थी पहले, चिमनी चबूतरा है, लेकिन यहाँ भी अगर भवन बना दिया जाए तो अच्छी चीज़ है। यहाँ से आने जाने की सुविधा, किसी को रुकना, बस की सुविधा, तो चिमनी थोड़ा आउटर में हो गया, इसलिए यहाँ पे भी बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। लगभग कितना एरिया है इसके लिए? 2 किले हैं इसके लिए, करीबन 10,000। पूरी काद्यान खाप CM साहब से मिली थी कॉलेज के बारे में, उनसे क्या बात है? CM साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कॉलेज के लिए, महिलाओं के कॉलेज के लिए। ये भी बहुत ही अच्छा है और जल्द से जल्द खुशखबरी मिल सकती है महिला बहुत जल्दी इसकी खुशखबरी मिलेगी। 2 बार CM साहब से मिलनी है, एक बार CM साहब मिले नहीं तो उनकी मैसेज दी, लेकिन परसों जब मिले हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया बहुत जल्दी से कॉलेज महिला कॉलेज जो प्रोग्राम उसके बारे में क्या पूछ रहे हैं? भाई सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अतर सिंह काद्यान, प्रवक्ता काद्यान खाप और अध्यक्ष व्यापार मंडल बेरी और हरियाणा अध्यक्ष JS, जो टिगरी बॉर्डर पर सबसे बड़ा लंगर आप भाइयों के सहयोग से चले। आज का जो प्रोग्राम था ना, ये काद्यान खाप के जो 36 बरादरी भाईचारा है उनकी तरफ से काद्यान भवन के लिए हवन किया गया और उसका नारियल फोड़ा गया। ये प्रोग्राम था। इसमें सबसे बड़ा सहयोग मैं पन्ना चुल्याण का मानता हूँ। उन्होंने जो उनकी धर्मशाला है उसके साथ लगती ज़मीन है, धर्मशाला की ही ज़मीन, उस ज़मीन में हिस्सेदारी दी है काद्यान भवन के लिए। और वही हम यहाँ काद्यान भवन बनवाएंगे और 36 बरादरी भाईचारा जो काद्यान खाप के 16 गाँव हैं आज के दिन, तो वो सभी सहयोग करेंगे और उसी से ये काद्यान भवन का निर्माण होगा। कितनी जमीन का सहयोग किया है? ये ज़मीन तो जी यहाँ पे बहुत सारी है, 2 एकड़ से भी ज़्यादा है। और इन्होंने ये कहा कि हमारी जो धर्मशाला बनी हुई है बहुत पहले से, मेरे ख्याल तो हम तो पैदा हुए तब से पहले, मतलब 60, 70, 80 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी धर्मशाला है, उसी की ये जगह है। और इन लोगों ने उसमें ये कहा कि जितनी जगह चाहिएगी हम उतनी का सहयोग करेंगे और एक भव्य और 36 बरादरी के भाईचारा काद्यान भवन का निर्माण तो करेंगे। इससे पहले काद्यान भवन था ही नहीं यहाँ पर? नहीं, काद्यान भवन नहीं। देखो पहले क्या होता था, अलग अलग पाना, बेरी में 4 पाने हैं, सबकी अलग अलग धर्मशालाएँ हैं। ब्राह्मण समाज की अपनी है, अग्रवाल समाज की अपनी है, जाट समाज की, चारों पान्या में अलग अलग धर्मशालाएँ हैं। तो ये काद्यान भवन ये 36 बरादरी का और पूरे 12 का ऐसे बनाया जाएगा। 16 गाँव का, बल्कि अब तो 16 गाँव हमारे। 4 गाँव वो जो केदार साहब के टाइम में जो जुड़े थे, हमारे केदार प्रधान जी थे, उनके समय में 4 गाँव जो दूसरे गोत्र के थे वो भी हमारे साथ जुड़े थे, तो वो भी 16 में गिने जाते हैं। हमें काद्यान के जो 16 के 16 गाँव वो मिलकर यहाँ काद्यान भवन का निर्माण करवाएंगे। नमस्कार। नमस्ते। वो दियो आज जो भवन निर्माण का कार्य क्या दशा लग रही है उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? देखिए, मैं इसमें सबसे पहले तो मैं ये हमारे काद्यान खाप के प्रधान श्री राजपाल सिंह काद्यान हैं और उनकी पूरी जो टीम है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जब से राजपाल काद्यान जी हमारे काद्यान खाप के प्रधान बने हैं तब से लेकर और आज तक और आगे भी रहेगा, इनका हर प्रयास रहता है कि समाज को जोड़ने का, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोड का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, यानी हर एक चीज़ का प्रोत्साहन और आगे बढ़ने का। तो मैं इसमें एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे पुराने ज़माने से जाएंगे आप, हर एक वंश ने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। हर एक वंश आगे बढ़ने के लिए, आगे अपनी उन्नति के लिए कुछ ना कुछ नया करता है। तो ये भी काद्यान खाप ने 16 गाँव ने आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हर एक जो समुदाय होता है उसने बैठने के लिए, डिसीजन करने के लिए अपनी जगह चाहिए, तो उसका निर्माण है, काद्यान भवन का निर्माण है। बहुत ही उत्तम ये भवन बनेगा और इससे दिशा जो है ना सुनिश्चित की जाएगी काद्यान खाप के लिए। हमारे होनहार बच्चे हैं। एक लड़की हमारी IAS बनी है शिवाना गांव से, काद्यान की। एक वजीरपुर गांव से IAS बनी है, काद्यान से ही। और एक बेटी
डीएम कर रही है ऑल इंडिया में, जो प्रथम स्थान प्राप्त किया पूरे भारत में। ऐसी लड़कियां हमारे पास 100 हैं। उनको यहाँ काद्यान भवन में बुलाएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा और ऐसी प्रेरणा देंगे कि बेरी हल्का में हमारे जो 16 गांव हैं, हर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस वगैरह जो है पढ़ लिख कर ये विद्वान बने। और यहाँ कंप्यूटर लाइब्रेरी का भी जल्दी उद्घाटन किया जाएगा काद्यान भवन पर। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए और प्रबंध किया जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित हों। एक बच्ची शिक्षित होती है, 2 परिवार शिक्षित हो जाते हैं, 2 परिवारों का बढ़िया उत्थान होता है। एक आपके परिवार से भी एक लड़की, मेरे परिवार से मेरी अपनी लड़की है जो इंडिया में फर्स्ट आई है, जिसकी थीसिस राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है उसको, कीर्ति काद्यान। दूसरी बेटी प्रीति काद्यान है जो हमारे पीजीआई में है रोहतक, गायनी स्पेशलिस्ट। बेटा इंदुराव हॉस्पिटल में एमबीबीएस करके पीजी की तैयारी कर रहा है। इस प्रकार से हमारे परिवार में 5 डॉक्टर हैं, 2 मेरी भतीजी पोती हैं। तो शिक्षा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारा विकास हो, हमारे प्रदेश का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो। और शिक्षा बिना सब कुछ अधूरा रह जाता है, अहमूत्र रह जाता है। और एक लड़की जब मैं पढ़ाता था 2000 के अंदर डीगल गांव की, राजनीति शास्त्र में 99 नंबर लेकर पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वहाँ राज्यपाल साहब ने भी वहाँ आकर बच्ची को और मेरे को भी सम्मानित किया था। तो शिक्षा बिना कुछ नहीं है, शिक्षा ही जीवन का आधार है।